जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कल हमने सुना कि रघुनाथ जी महाराज दशरथ जी महाराज से मिलते हैं, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं और सभी से उचित आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भाई भरत और शत्रुघ्न के साथ प्रेम मिलन हुआ है और रघुनाथ जी महाराज ने अयोध्या वासियों से, सभी से, मित्रों से, कुटुंबियों से बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ मिले हैं। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल बीत। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना। श्री रामचंद्र को देख करके बारात शीतल हुई, अर्थात ये सभी अयोध्यावासी राम जी के वियोग में उन सब के हृदय आग की तरह जल रहे थे। रघुनाथ जी महाराज के पावन दर्शन को प्राप्त करके उनके हृदय शांत हो गए। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम ऐसा ही है। जब प्रेम होता है तो विरह में हृदय में आग लगती है। अयोध्या वासियों के नेत्र रघुनाथ जी महाराज के दर्शन को प्राप्त करके शीतल हुए, शांत हुए। राजा के पास चारों पुत्र इस प्रकार से शोभा पा रहे हैं, मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी शरीर धारण करके यहां उपस्थित हो गए हो। पुत्रों के सहित दशरथ जी को देख करके अयोध्यावासी सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गा करके नृत्य कर रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आयशु मांगी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बढ़हु दिवस निशि विधि सन कहही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देखो, जो अगवानी करने के लिए आए हुए थे सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान आदि भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर के वापस लौटे हैं। देखो, बड़ी विचित्र बात तो यह है कि अभी लगन निर्धारित नहीं हुआ और बारात लगन से बहुत पहले आ गई है। तो बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में बहुत अधिक आनंद छा रहा है। सभी लोग
ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों न हो, परम ब्रह्म परम पिता श्री रघुनाथ जी महाराज का मां जानकी जी के साथ विवाह जो होने वाला है, तो संपूर्ण जनकपुर में ब्रह्मानंद छा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति विधाता से इस प्रकार से मना रहा है कि दिवस और रात्रि जो है बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज, जहत पुरजन कहहि यस, मिली नर नारी समाज। जय 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 जय। बाबा जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी महाराज और जानकी जी, ये सुंदरता की सीमा है, अर्थात इससे सुंदर और कुछ हो भी नहीं सकता। और जो दोनों राजा है अर्थात दशरथ जी और जनक जी, यह पुण्य की सीमा है। ऐसा कौन कह रहा है? सभी जनकपुर के वासी, अयोध्या के वासी ऐसा ही मन में विचार कर रहे हैं, इकट्ठा होकर के यही चर्चा कर रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम उदर देही, इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लादे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। सभी लोग आपस में कह रहे हैं कि जनक जी के सुकृत अर्थात पुण्यों की मूर्ति मां जानकी जी है, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी महाराज हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और न ही इनके समान किसी ने फल को प्राप्त किया है। इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न ही कहीं होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो इस जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए हैं। देखो, परमात्मा से किसी भी प्रकार से जुड़ जाना, यह हमारे पुण्यों का उदय है। और आप हम सभी बड़े भागी हैं, जो हमें ऐसे संतों का सानिध्य मिला, जो परम वीतराग है, केवल विश्व के कल्याण की भावना और कोई मन में चाहना नहीं थी। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाई जी, सेठ जी, इन्होंने ऐसी उत्तम व्यवस्था कर दी है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और सत्संग में लग जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। जिनके पुण्य उदय होते हैं, उन्हें ही ऐसा लाभ मिलता है कि वे यहाँ गीता भवन आश्रम में आकर के सत्संग का लाभ ले ले। माँ भागीरथी का स्नान और संतों के मुख से निश्चित कल्याणकारी प्रवचन को सुनकर के व्यक्ति निश्चय ही अपना जीवन सुधार लेगा। यही भावना जनकपुरवासी करते हैं कि हम भी संपूर्ण पुण्य की राशि है, जो इस जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए, जहां हमें जानकी जी और रघुनाथ जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखहु रघुबीर बियाहु,
लेब बलि विधि लोचन लाहो। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब बलि विधि लोचन लाहो। कहहि परस पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े बाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहि दो भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बारहि बार सनेह बस, जनक बुलाउ बसी। लेन आई हहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितना सुंदर भाव है जनकपुर वासियों का, अयोध्या वासियों का। कह रहे हैं कि हम संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो हमने इस जगत में जन्म लेकर के जनकपुरी में हमें निवास मिला। जिन्होंने जानकी जी और श्री रघुनाथ जी महाराज की छवि को देखी है, हमारे से पुण्यशाली और कौन हो सकता है। हमसे विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी महाराज का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात को बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। कैसे? बारहि बार सनेह बस, जनक बोलाउ बसीय। और लेन आई हई बंधु दो, कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेह के वशीभूत होकर के बार बार जानकी जी को यहाँ जनकपुरी बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई जानकी जी को लेने के लिए आया करेंगे। तो हमसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। जय 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 जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।